एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत सारा सिलेबस बचा है, बहुत कुछ पढ़ना है, बट अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पहले करें, क्या बाद में करें। टीचर्स के सिलेबस भागे जा रहे हैं, बट अपनी प्रिपरेशंस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। उधर से पेरेंट्स का प्रेशर, पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फाइनल एग्जाम सर पर है, सारे फेस्टिवल्स भी खत्म। नहीं पता चल रहा खुद को कैसे प्रूव करें, कैसे चीज़ें बैलेंस करें। पढ़ने बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता, ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो टेंशन होने लगती है ना। अगर ये सारी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, अगर ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, तो आपके लिए ही बनी है ये वीडियो। मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना, आपके लिए बहुत प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। फॉलो करेंगे तो चेंज आपको डेफिनेटली फील होगा, नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई विल डू समथिंग न्यू फॉर यू। तो अभी बेटा देखो, ये जो टाइम चल रहा है जब एग्जाम्स आपके सर पर हैं, आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साल खत्म होने को है, लगभग सारे सब्जेक्ट्स के स्कूल्स में आपके सिलेबस खत्म हो चुका होगा, बट आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशंस, अपनी रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है। ऐसे वक्त में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हार्ड वर्क ना करें। अरे मैम, ये क्या बोल रहे हो, हार्ड वर्क ना करें? हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम तो हमेशा से ये सुनते आए हैं कि हमने हार्ड वर्क करना है। तुम्हारे मम्मी पापा ने इतना हार्ड वर्क किया था, इतनी दूर मीलों चल के नदियां पार करके हम गांव जाया करते थे, और गांव से हमारा स्कूल इतनी दूर था, मीलों नदियां पार करके। हमने तो बड़ी मेहनत करके यहाँ तक आज इस मुकाम को पाया है। यही तो सुना है ना हमेशा। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी, हार्ड वर्क नहीं करना। आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। आपको स्मार्ट स्टडीज करनी है। स्मार्ट स्टडीज क्या है? स्मार्ट, SMART। इसको समझते हैं आज ध्यान से, और उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे अपने टीचिंग लर्निंग पैटर्न्स में, अपनी प्रैक्टिस के अंदर, अपनी हैबिट्स के अंदर। तो स्मार्ट जो है, इसका फर्स्ट लेटर है S। एस का मतलब है स्पेसिफिक। तो आप जब भी पढ़ने बैठते हैं, या जब भी आपने सोचा है कि मुझे पढ़ना है लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा क्या पहले करूं, एक बुक खोली नहीं समझ में आया बंद कर दी, दूसरी बुक खोली नहीं समझ में आया बंद कर दी, उसके बाद चक्कर लगा कर आए बाहर तक, मार्केट में, पार्क तक खेल कर आए, मम्मी के पास गए, किचन में कुछ खाया पिया और वापस आ गए, और फिर तीसरी बुक खोली और फिर सेम चीज। तो ऐसे नहीं होगा। बी स्पेसिफिक। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वर्क करना है। यू हैव टू डिसाइड योर गोल्स। गोल्स आपके शॉर्ट टर्म होते हैं, गोल्स आपके लॉन्ग टर्म्स होते हैं। तो पहले शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड कीजिए। जैसे आप अगर आज के लिए अपना गोल डिसाइड कर रहे हैं, तो ये चीज डिसाइड करें कि आज मेरे पास सारी अपने दिन की जितना भी मेरा रूटीन है, सारा टाइम हटा देने के बाद 3 आवर्स बचते हैं या 4 आवर्स बचते हैं, जब मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, जब जो टाइम मैं अपने आप को, अपनी पढ़ाई को दे सकता हूँ। तो वो 3 आवर्स के लिए, 4 आवर्स के लिए अपना गोल डिसाइड कीजिए, अपना गोल फिक्स कीजिए कि मेरे को इस ड्यूरेशन में ये काम करना है, इतना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स में डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे को एक एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चंस करने हैं, ये आपका गोल है। बी स्पेसिफिक इन डिसाइडिंग योर गोल। फिर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ द वीक मेरा ये चैप्टर इस बुक से हो जाएगा, और मैं दूसरी बुक से इसके रेफरेंस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगी या करूंगा। ठीक है, ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म गोल्स। तो एस का मीनिंग क्लियर है, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, रैंडम नहीं कि मैं पढ़ लूंगी, आज मैं बैठ के मैथ्स पढ़ूंगी, मैथ्स में क्या पढ़ूंगी नहीं पता, आज मैं बैठ के सोशल साइंस पढ़ूंगी, सोशल साइंस में क्या पढ़ूंगी नहीं पता। आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है। तो बी स्पेसिफिक। स्मार्ट, एस क्लियर है। नेक्स्ट इज एम। एम का मतलब है मेजरेबल। आप जो भी गोल डिसाइड कर रहे हैं एस में, वो मेजरेबल होना चाहिए। आप उसको मेजर कर सको कि आप उसको अचीव कर पाए हो या आप उसको अचीव नहीं कर पाए हो। ये मेजरमेंट्स आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये गोल सेट किया था कि मैं आज इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चंस खत्म करूंगी। तो एंड ऑफ द डे मुझे मेजर करना है कि क्या मैं वो 12 क्वेश्चंस कर पाई हूं। मैंने वो कर लिया, अगर हाँ तो मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, अगर नहीं तो आई नीड टू वर्क ऑन दी थिंग्स जिसकी वजह से वो काम कंप्लीट होना रह गया है। वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है आप वो गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रीजन हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो गई, अचानक से कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम सामने आ गया, तो आप वो आज नहीं कर पाए, तो उसको एक दिन से ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करना, नेक्स्ट डे तक उसको कंप्लीट कर लीजिए, या उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा जागिए। थोड़ा ज्यादा जागने से कुछ नहीं होगा, हद से हद डार्क सर्कल जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो आप जो भी गोल सेट कर रहे हैं, जो भी स्पेसिफिक गोल सेट कर रहे हैं, वो मेजरेबल होना चाहिए। एस एम। नेक्स्ट इज ए। ए मीन्स अटेनेबल।
आप जो भी गोल डिसाइड कर रहे हैं बेटा, जो भी आपने मेजरमेंट की, वो गोल आपका अटेनेबल होना चाहिए। अटेनेबल का यहाँ पे क्या मीनिंग है, इस चीज को जरा अच्छे से समझिए। मैं अटेनेबल गोल डिसाइड कर रही हूँ अपने लिए, इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे गोल्स चूज कर रही हूँ या ऐसे गोल डिसाइड कर रही हूँ या ऐसी चीजें फिक्स कर रही हूँ अपने लिए जिनको मैं अटेन कर सकूं, एक्चुअली जो रियलिस्टिक हों, जो ऐसे डे ड्रीमिंग में ना मैंने डिसाइड कर ली हूँ कि हाँ ठीक है मैंने सोचा है कि आज मैं मैथ्स की बुक खत्म कर दूंगी। ऐसा हो सकता है क्या एक दिन में आप पूरी बुक खत्म कर देंगे? नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा है आज मैं कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री तो खत्म कर दूंगी, बायो बाद में देखेंगे। नहीं, ये अटेनेबल गोल्स नहीं हैं। ये गोल्स आप अटेन नहीं कर सकते हो। ये आप शॉर्ट टर्म में ये गोल्स नहीं अटेन कर सकते हो। हाँ, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि मैं पीछे से करती आ रही हूँ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और आज मेरा थोड़ा सा पार्ट बचा है, आज मुझे बुक खत्म करनी है, दैट इज पॉसिबल। बट आपका शॉर्ट टर्म गोल कभी भी इतना लंबा नहीं होना चाहिए जो आप नहीं कर पाओ। क्योंकि क्या होता है बच्चे, जब आप कोई गोल डिसाइड करते हो अपने लिए, जब आप अपने आप को कोई प्रॉमिस करते हो, जब आप कोई चीज फिक्स करते हो दिमाग में कि आज मुझे इतना करना है, ये मेरा आज का टास्क है, और आप उस टास्क को अचीव करने में फेल हो जाते हो, ध्यान से समझना मेरी बात को, आप उस टास्क को अचीव करने में फेल हो जाते हो, तो आपको अपने ऊपर गिल्ट आता है, आपको अपने ऊपर डाउट आता है, आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो, आपके मन में से अपने खुद के लिए रिस्पेक्ट कम हो जाती है। तो जब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, जब आप खुद सेल्फ डाउट में होते हो, तो चीजें आपके लिए कभी भी पॉजिटिवली वर्क नहीं कर सकती। ठीक है, तो गोल ऐसा ही आपको सेट करना है जो अटेनेबल हो। ठीक है, SMA, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल। R मीन्स रिजल्ट ओरिएंटेड। आप जो भी गोल डिसाइड कर रहे हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड का यहाँ पे क्या मीनिंग है, आप जिस चीज को फ्यूचर में अपने दिमाग में रखकर वो गोल डिसाइड कर रहे हैं, आपका वो गोल आपको उस रिजल्ट पर ही लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज से 3 महीने बाद बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, आपको आज से 3 महीने बाद फाइनल एग्जाम्स देने हैं, आपको आज से 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है। आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज के लिए आपका रिजल्ट ओरिएंटेड गोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टूडेंट हूँ क्लास 10 की, मुझे 3 मंथ्स के बाद 10th के बोर्ड एग्जाम्स में बैठना है, और मैं अपना गोल डिसाइड कर रही हूँ कि मैं सारी की सारी 11th 12th की कैलकुलस आज खत्म कर दूंगी, सारा का सारा एंट्रेंस लेवल का कर लूंगी, COET निकाल दूंगी आज की आज, और उसके लिए मैंने पढ़ना है। तो क्या ये मेरा डिसीजन, क्या ये मैं उसकी तरफ जो मैं डाइवर्ट हो गई, क्या ये मेरा डिसीजन रिजल्ट ओरिएंटेड है? नहीं। मेरा टास्क तो था CBSE एग्जाम बोर्ड देना, बट मैं कर क्या रही हूं उसके लिए? मैं कर रही हूँ कुछ भी XYZ चीजें। तो मैं जो भी चीज कर रही हूं या जो भी मैं ऐसी चीज कर रही हूँ जो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए जहां तक मुझे पहुंचना है, जो मेरा टास्क है, तो मैं इसको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बोल सकती। तो आपका जो गोल है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। आप उस रिजल्ट को पाने के लिए काम करेंगे, आप उस रिजल्ट की तरफ ही जाएंगे, यही आपका मोटिव है। ठीक है, लास्ट आता है T मीन्स टाइम बाउंड। टाइम बाउंड होना, टाइम बाउंड करना खुद को इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी भी चीज को करने के लिए अपना टाइम फिक्स कर रहे हैं, अपने आप को एक डेडलाइन दे रहे हैं, आप अपने आप को ये चीज बता रहे हैं, अपने ब्रेन को बार बार बोल रहे कि ये काम मुझे इस दिन तक खत्म करना ही है, इतने बजे तक ये काम हो जाना चाहिए, इससे डिले हुआ तो मेरे लिए बर्डन हो जाएगा, तो ही आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं, तो ही वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। अदरवाइज आपको थोड़ी डिफिकल्टीज ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी। तो अपना जो भी टास्क आप रखें वो टाइम बाउंड होना चाहिए। आप उसको सोच समझ के अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी सिटिंग के अकॉर्डिंग, अपनी जो भी आपका फोकस है उसके अकॉर्डिंग टाइम बाउंड कीजिए कि आज मेरे को ये 12 क्वेश्चंस करने हैं या आज मेरे को ये 15 क्वेश्चन करने हैं इन 1.5 आवर, तो मैं 1.5 घंटे में करूं उसको। टाइम बाउंड होगा तभी आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। तो अगर आप हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क के लिए थोड़े से गोल्स बनाते हो, मॉर्निंग का ½ एन आवर अपने आप को देते हो, या एक दिन पहले रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट लिखते हो, तो अगर आप वो टू डू लिस्ट को अचीव करने के लिए नेक्स्ट पूरा दिन फोकस करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता
कि आप जो करना चाहते हैं वो ना कर पाएं। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे तो किसी और पर्सन के साथ इसको शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं ढंग से तो मुझे ये चीज़ भी ज़रूर बताएंगे कि आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपने क्या चेंजेस फील किए। और अगर आपसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है जिसकी वजह से आप इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप मुझे बताएंगे। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू यू ऑल सो दैट आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।